ये देखो रेफरेंस, ये देखो रिसर्च, इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने ना अपनी बॉडी बनाई है ना किसी की बनाई है, पर रिसर्च पेपर देखो, इसमें ये लिखा है BMR, मेटाबॉलिज्म, फ्लेक्सिबल ईटिंग। खैर छोड़ो, भाड़ में जाए सब कुछ। वेलकम टू एकांश तनेजा फिटनेस येट अगेन गाइज। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इस टाइम तक फ्यूचर का सोच रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्यूचर में हूँ और मेरे ऊपर 100 एक्सपोज वीडियोस बन चुकी हैं। आपके सो कॉल्ड रिसर्च गुरुजीज ने बना दी होंगी अभी तक बहुत सारी, क्योंकि मैं तो रुकने नहीं वाला भाई। अभी से बर्गर और कुरकुरे और प्रिंगल्स और चिप्स का मैं फ़ैन हो चुका हूँ और उन्हें मैं बहुत अच्छे से प्रमोट कर चुका हूँ और एनकरेज कर चुका हूँ टू द मास कि खाओ जंक फूड और बनाओ अपनी बॉडी। अब इसको मैंने आपको बी रोल दे दिया है। जो भी मेरे ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाना चाहता है ये जरूर यूज करना कि ये है एकांश तनेजा। ये अपने आप को सर्टिफाइड ट्रेनर बताते हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी है। ये बताते हैं इन्होंने 3,500 लोगों से ऊपर को ट्रेन किया है और ये कहते हैं कि जंक फूड खाओ और बॉडी बनाओ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया हो तो मैं वापस से चलाने आ चुका हूं, क्योंकि मैंने पी लिया है कॉफी। पर कुरकुरे खाओ, ज्यादा बढ़िया लगेगा। पर अगर अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या बोले जा रहा है, तो अब मेरी बात सुनो। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, EAT, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। क्या है ये? क्या है ये? रिसर्च गुरुजीज बताया नहीं है आपने अपनी ऑडियंस को। ये तो बेसिक है न्यूट्रिशन का और ट्रांसफॉर्मेशन का। सो BMR जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म का एक दूसरा नाम है। मेटाबॉलिज्म कुछ भी नहीं है, इट इज अ समेशन ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन आवर बॉडी। तो उसके लिए जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए, चाहे हम कुछ भी ना करें तब भी हमारी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए जीने के लिए, उसे कहते हैं हम BMR। TDEE इज द सम टोटल ऑफ BMR प्लस EAT प्लस NEAT। NEAT वो एक्टिविटी कैलोरीज हैं जो आपको एक्सरसाइज से नहीं मिलती, जो आप जनरली, अगर मैं बातें कर रहा हूं, अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूं, अगर मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, तो मेरी कैलोरीज जो मेरे नॉलेज में नहीं है और इंट्यूटिवली बर्न हो रही हैं, उसे मैं NEAT का नाम दूंगा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। EAT जो आप एक्सरसाइज डेलिबरेटली कैलोरीज बर्न करने के लिए करते हो, उससे कितनी कैलोरीज बर्न हुई है। सो इन सब का टोटल जो है उसे कहते हैं हम TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो TDEE इज इक्वल टू BMR प्लस NEAT प्लस EAT। अब इसमें मैं TEF नहीं लूंगा, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। इससे पहले कि कोई मुझ पे एक्सपोज वीडियो बनाए कि एकांश तनेजा सर्टिफाइड है और उसने TEF कंसिडर नहीं किया, क्योंकि TEF इज वेरी नेग्लिजिबल। तो अगर मैं खाने से आई हुई कैलोरी बर्न को भी कंसिडर करूंगा तो मतलब आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं करता, ना ही मेरे 3,500 क्लाइंट्स करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना बंद कर देना चाहिए कि मैंने 3,500 लोगों को ट्रेन किया है, क्योंकि इट इज नॉट बिग ऑफ अ थिंग। अगर मैं बोलूंगा कि ये देखो रेफरेंस, ये देखो रिसर्च, इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने ना अपनी बॉडी बनाई है ना किसी की बनाई है, पर रिसर्च पेपर देखो, इसमें ये लिखा है, तो शायद आप लोगों को विश्वास होगा। बट चलो खैर। तो अब बात करते हैं कुरकुरे, प्रिंगल्स, चिप्स, बर्गर्स, हॉट डॉग्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड कॉफी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें आप खाकर कैसे फैट लॉस कर सकते हो। अगर आपको जो स्टेप 1 मैंने बताया, अपना TDEE समझना आ गया, तो फॉर एग्जांपल आपका BMR 1500 है, आपकी बॉडी में मसल मास भी कम है, आपकी बॉडी में फैट भी ज्यादा है और आप ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं करते। अब आप एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। वो आपके हाथों में है कि आप कितना बर्न करना चाहते हो, चाहे वो 500 है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 1500 है। पर्सनली मैं 1200 कैलोरीज एक दिन में बर्न करता हूं और मेरा BMR 2200 है करंटली, क्योंकि मैं फैट लॉस पे हूं और मैं 2 किलो कम कर चुका हूं। 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है, मैं उसमें सारे एपिसोड्स में अपनी इंफॉर्मेशन फॉर फ्री आपको बताता हूं कि मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूं। हर एक एपिसोड एक एक्सपोज वीडियो है मेरे ऊपर, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मेरा 2200 है BMR करंटली और मैं 1200 कैलोरीज बर्न करता हूं, तो मेरा TDEE क्या हुआ बताओ। TDEE इज इक्वल टू BMR प्लस EAT प्लस NEAT। NEAT को मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि मैं फैट लॉस में हूं और मुझे डेफिसिट क्रिएट करना है, तो मैं अपने BMR में से कैलोरीज कम नहीं करूंगा। मैं EAT को भी कैलकुलेट करके खाऊंगा और NEAT, मैं वैसे ही बहुत एक्टिव हूं, मैं ऊपर नीचे, मेरे घर में 3 फ्लोर है, ऊपर नीचे मैं दौड़ता भागता रहता हूं, मैं मर्फी को वॉक कराने ले जाता हूं, तो 50 काम होते हैं मेरे को दिन में, जिसमें मेरा 150 से 200 कैलोरीज NEAT हो जाता है और उतना ही डेफिसिट चाहिए मुझे, ताकि मेरा मसल मास कम ना हो और प्योर फैट गिरे। इसीलिए पिछले 4 हफ्तों में मेरा सिर्फ 2 किलो गिरा है एंड दैट इज प्योर फैट। और आप देख रहे होगे कि मेरी मसल फिनिशिंग भी अच्छी हो रही है। अगर नहीं दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिख रही है, वही मैटर करता है। ठीक है, तो हाँ, तो 2200 प्लस 1200 is 3400। 3400 कैलोरीज इज अ लॉट। अब अगर मैं इसके अंदर 168 कैलोरीज मतलब कि 30 ग्राम कुरकुरे रोज खाता हूं,
साथ में एक बर्गर खाता हूं। वैसे तो मैं घर पे बना के खाता हूं अपना चिकन ब्रेस्ट का, जो कि अनप्रोसेस्ड होता है। चिकन ब्रेस्ट भी घर पे बनाता हूं मैं, उसकी पैटी भी घर पे बनाता हूं। बस बन जो है वो बाहर से आते हैं, और बन और बर्गर के दोनों न्यूट्रिशन लेवल आप देखोगे तो सेम रहेंगे। ये मैं रैंट कर करके थक चुका हूं, तो मैं दोबारा रैंट नहीं करूंगा। आप खुद कंपेयर कर लेना। आप बहुत वाइज हो तो खरीदना मार्केट से पहले बर्गर का बन का पैकेट और फिर ब्रेड का पैकेट। चाहे व्हाइट ब्रेड हो, चाहे ब्राउन ब्रेड हो, चाहे बर्गर बन हो, कैलोरीज विल रिवॉल्व अराउंड 10-20 का डिफरेंस होगा सिर्फ, और बाकी सब कुछ सेम होगा। ट्रांस फैट करते रहते हैं लोग। ट्रांस फैट की आपको तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक आप सरप्लस में नहीं जा रहे हो और आप एक्सेस में वो चीज नहीं खा रहे। मेरे पूरे के पूरे इस कंटेंट का मोटिव है कि मॉडरेशन इज द की। 30 सेकेंड्स की रील की वीडियो में मैं अपनी गलती ये मानता हूं कि मैंने ये नहीं बोला कि मॉडरेशन इज द की, पर मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं ये बोलूंगा कि पर सर्विंग आपको इतनी कैलोरीज मिलेंगी, तो वो ऑब्वियस और कॉमन सेंस होगी कि मैं पर सर्विंग ही खाने को कह रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं था कि अगर मेरे पास 3400 कैलोरीज हैं पूरे पर डे खाने के लिए, तो मैं उसके अंदर 10 पैकेट कुरकुरे और 10 बर्गर्स खाऊंगा। अगर मैं 3400 कैलोरीज में से 1000 कैलोरीज भी जंक को डिवोट कर देता हूं, तो मेरे बॉडी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मुझे चाहिए और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मुझे चाहिए, वो मैं बहुत आराम से 2400 कैलोरीज के अंदर फिट कर सकता हूं। हो सकता है उससे कम में भी कर लूं। तो उसके बाद जो बची हुई कैलोरीज है जो मैं बर्न कर रहा हूं, वो अगर मैंने पूरी नहीं करी तो मेरा मसल मास लूज हो जाएगा। उसको लूज ना होने दूं तो मैं कॉमन सेंस और दिमाग लगाऊंगा कि भाई मैं एक फूडी पर्सन भी हूं, मुझे मजे भी कर रहे हैं और मुझे मसल मास भी बचाना है। सो व्हाई नॉट कंप्लीट द सरप्लस कैलोरीज दैट आई एम बर्निंग फ्रॉम जंक फूड। अगर मैंने पूरी बैलेंस डाइट ले ली 2400 कैलोरीज की, जिसमें मैंने अपना फाइबर भी ले लिया, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, कार्ब, फैट सब पूरा कर लिया, अब 1200 कैलोरीज में नहीं खाऊंगा तो वो डेफिसिट माना जाएगा। और बिग डेफिसिट इज इक्वल टू बिग मसल लॉस। साइड रख देते हैं मसल लॉस को। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई हमें मसल लॉस से कोई लेने देने नहीं है, हमें करना है एक्सटेंसिव वेट लॉस। तो अब मैं आपका जवाब देता हूं। आप आज तक जितनी बारी भी आपने वेट लॉस किया है, तो आपका फेलियर पॉइंट क्या है? 99.9% लोगों का फेलियर पॉइंट जो होता है वो होता है दे गिव अप ऑन देयर डाइट। वो मेंटल फटीग में इतना ज्यादा आ जाते हैं कि देयर लाइक मैं क्यों जी रहा हूं ये लाइफ, मुझे जाना है, मुझे एंजॉय करना है, मुझे खाना है, एंड देन दे गिव अप। एक बार बिंज करते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं, बिंज रिस्ट्रिक्ट साइकिल, या फिर वो पागल हो जाते हैं, अगले दिन कार्डियो बहुत सारा करते हैं और अपने जॉइंट्स को मेसअप कर लेते हैं, या फिर वो सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, एंड देन दे बिकम हेटर्स ऑफ द पर्सन्स लाइक मी, जो हम प्रमोट कर रहे हैं कि भाई तुम एंजॉय करके सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कभी भी एंजॉय नहीं करी अपनी लाइफ। और दे आर लाइक कि हम जैसे एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं हमारा तो भाई फैट लॉस रुक जाता है, तो तू हमें पागल बना रहा है अगर तू एंजॉय कर रहा है। हर किसी चीज के पीछे एक रीजन, मैकेनिज्म और साइंटिफिक बैकअप होता है। बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं कि रिसर्च पेपर और रेफरेंसेस बता जो इस चीज को बैकअप करती है, जो तू बकवास करता है इंस्टाग्राम पे कि ये खा वो खा और फैट लॉस करो। सो CICO, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, पबमेड, रिसर्च गेट, दोनों सोर्सेज बता दी मैंने आपको जो सबसे ऑथेंटिक हैं। जाकर जितनी रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं सारे पढ़ लो। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड कि आपको एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन और एक अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए कैलोरी डेफिसिट अगर फैट लॉस करना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट इंटेक पूरा होना चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट इंटेक पूरा होना चाहिए, स्लीप ऑन पॉइंट होनी चाहिए, हाइड्रेशन ऑन पॉइंट होनी चाहिए, एंड ये वाला पॉइंट आप छोड़ देते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, स्लीप, हाइड्रेशन, ये सब जब आपका पूरा हो जाता है, एंड में आता है मेंटल स्ट्रेस। हमारी बॉडी को नहीं पता डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। हम अगर एक बहुत तगड़ा वर्कआउट लगा के आए हैं या फिर हम बहुत टेंशन में हैं, तो हमारी बॉडी को सेम सिग्नल मिलेगा स्ट्रेस का। अब वो मेंटल स्ट्रेस चाहे डाइट से आया हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से आया हो, अगर वो आपने मैनेज नहीं किया, योर ट्रांसफॉर्मेशन विल बी अफेक्टेड। क्योंकि कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, अगर वो आपका ऊपर गया तो आप जितनी मर्जी रिसर्चेस पढ़ लो फैट लॉस के ऊपर, मसल गेन के ऊपर, जहां पर आपको कोर्टिसोल का फैक्टर हाई मिलेगा, वहां पर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मेल एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स इन फीमेल, बिकॉज एनाबॉलिक हार्मोन्स फीमेल में ईस्ट्रोजन होता है और मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है। There will be a depletion in the anabolic hormonal levels जहां पर cortisol level high होगा। अब चाहे वो हाई फैट डाइट और लो कार्ब डाइट हो, क्योंकि लो कार्ब होगा तो हाई स्ट्रेस होगा बहुत सारे लोगों को जो नहीं कर सकते लो कार्ब, एंड टेस्टोस्टेरोन गिरेगा। अब चाहे आप लो फैट करो और हाई कार्ब करो, तो फैट भी अगर आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो हार्मोनल रेगुलेशंस विल हैम्पर इन योर बॉडी।
तो इसीलिए आपको एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए जिसके अंदर आप सब कुछ फुलफिल कर रहे हो एंड यू आर एंजॉयिंग योर लाइफस्टाइल एट द सेम टाइम। अगर मैं एंजॉय करने के लिए बोलता हूं लोगों को तो बहुत सारे लोग ऐसा हो जाते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट स्टफ। सी, if you want to gain muscle or you want to lose fat, training, nutrition, sleep, hydration and stress management, 5 पॉइंट्स है टोटल में। अब इसको अगर आपने कॉम्प्लिकेट करना है, दैट इज ऑन यू। इफ यू वांट टू कॉम्प्लिकेट स्टफ, वेल एंड गुड, डू दैट। बट मैं आपसे नहीं बात कर रहा जिसको कॉम्प्लिकेट करना है, मैं अपने उस भाई से या उस बहन से बात कर रहा हूं जिसको आसानी से स्ट्रेस फ्री होके इस जर्नी को एग्जीक्यूट करना है और वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रही है सोच के कि यार मैं अगर अपना फैट लॉस स्टार्ट करूंगा या मसल गेन स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो मैं तो भाई आज ना ठूस लेता हूं या ठूस लेती हूं और कल से तो मुझे सब कुछ छोड़ना है। दैट इज नॉट हाउ आई हैव वर्कड, that is not how I will work in my lifetime, that is not how any of my clients will work in their lifetime। तो अगर आपके दिमाग में है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और मैं कैसे स्टार्ट करूं, जस्ट स्टार्ट विद द प्रोसेस और डरो मत। ये स्टिग्मा फैलाया है उन गुरुजीज ने, कोई भी गुरुजी ऑफेंड मत होना, बिकॉज आई एम नॉट टारगेटिंग एनी जिम ट्रेनर ओवर हेयर और एनी काइंड ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड पर्सन। मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, रिसर्चेस के नाम पे आपको डराते हैं और अपनी मार्केट चलाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मेरे ऊपर जितनी मर्जी एक्सपोज वीडियोस बनानी है बना लो, पर जो ऑडियंस मुझे फॉलो कर रही है उसे मैं सच और सच ही बताऊंगा फिटनेस के बारे में, क्योंकि मैं 107 किलो का इंडिविजुअल रह चुका हूं और मुझे पता है एग्जैक्टली हाउ इट फील्स व्हेन समबडी बुलीज यू इन द जिम। और मुझे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स भी पता है इस इंडस्ट्री के कि लोग आपको किस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं सच्चाई आप तक पहुंचाऊंगा और जो भी बंदा जिस भी फील्ड में कोई भी सच्चाई पहुंचाता है उसके पास ये जो धंधा चलाने वाले लोग होते हैं वो आकर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। आई डोंट गिव अ डैम because my name is Ekansh Taneja, trained over 3500 plus people and transformed myself multiple times and this is what it is guys। मेरे दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन है सारी आपके सामने खोल के रख दूंगा। ऑडियंस इज वाइज, आप स्मार्ट हो, आप डिसीजन लो, आपको क्या करना है। This was the video for the day guys, we are gonna be 40k super soon और क्या पता अभी तक हो ही गए हो, एडिट होने के बाद जब तक मैं अपलोड करूंगा क्या पता 40k क्रॉस हो गए हो और क्या पता आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और 100k भी क्रॉस हो गए हो फ्यूचर में, या मुझे कॉफी चढ़ चुकी है। आई एम गोना गो एंड हिट माई लेग्स नाउ। आपसे मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन बाय गाइस, स्टे सेफ, कीप ईटिंग कुरकुरे, बर्गर्स एंड आइसक्रीम्स।